चलो भाई, आज हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ये तो नाम से पता लग रहा है हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ऐसे यौगिक जिनके अंदर केवल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं CH4, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी परमाणु इस यौगिक के अंदर नहीं है, इसलिए इस यौगिक को हम क्या बोल सकते हैं? यह यौगिक क्या है? हाइड्रोकार्बन है। कैसे यौगिक है भाई? ये हाइड्रोकार्बन। कोई भी हो, बस कोई भी यौगिक हो, आपको देखना आना चाहिए इसके अंदर अगर कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है, इसका मतलब यह यौगिक क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है भाई। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक मिनट रुको बस। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की बात कर ले। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, उन यौगिक को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो देखो भाई, अब हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं? एल्केन होते हैं, एल्कीन होते हैं और एल्काइन होते हैं। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की बात करते हैं सबसे पहले। एल्केन, एल्केन, एल्केन और एल्कीन। और एक मिनट, हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं भाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है भाई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रो, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख लेना भाई। दो टाइप के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाती है। हाइड्रोकार्बन टू टाइप के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होती है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, उनको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी उपस्थित होते हैं, उसको हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। डेफिनेशन: हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं और कोई परमाणु इसके अलावा उपस्थित नहीं होता, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, उन हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी उपस्थित होते हैं, उन हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मेरे पास क्या होते हैं? जैसे एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण क्या है? जैसे एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण जैसे कि एल्कीन हुआ और एल्काइन। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस क्या होते हैं। एल्कीन और एल्काइन दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं, जबकि एल्कीन किसके अंदर होते हैं? ओनली संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है। तो अब देखते हैं। तो भाई जैसे एल्केन, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, यहाँ पे एल्केन लिखेंगे हम, इधर एल्कीन, और आप खुद बना लेंगे इनको। एल्कीन, तीसरा अपने पास एल्काइन। एल्केन क्या होते हैं? एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र HCnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होते हैं। तो इन फॉर्मूलों का यूज करके हम एल्केन बनाते रहेंगे, एल्कीन बनाएंगे और एल्काइन भी आप बनाएंगे। कैसे?
देखो जो एन होता है ना, एन एन होता है कार्बन परमाणु की संख्या। एन का मान हम 1 भी ले सकते हैं, एन का मान हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, जो आपकी मर्जी है। तो देखते हैं, अगर एन का मान 1 लेंगे हम, अगर एन का मान 1 लेंगे तो फॉर्मूला देखो क्या आएगा, एन बराबर 1। देखो इसमें रखो C1H2 इंटू 1 और प्लस 2, तो C1 मतलब CA2 की मल्टीप्लाई 1 होगी, तो CH2 और प्लस 2, 2 से यहाँ से आएंगे, 2 कम 2 और 2 यहाँ से आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 4। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH4। इसी प्रकार नाम तो हम बाद में बताएंगे इनका, पहले हम फॉर्मूले बनाते हैं, सीख रहे हैं। तो यदि हम n का मान 2 लिखते हैं तो बताओ एल्केन का फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H2 इंटू 2 प्लस 2। देखो C2 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना होगा 6, तो C2H6। इसका मतलब अगर आपको कहीं CH4 दिखेगा तो आप क्या कहोगे कि ये एल्केन है। अगर C2H6 दिखेगा तो आप क्या बोलेंगे, ये भी एल्केन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनका नाम क्या है, तो नाम की डिटेल हम कुछ टाइम बाद देंगे, अभी तो हम फॉर्मूला बनाने सीख रहे हैं। जैसे अगर आपको बनाना है, अगर हम n का मान 3 रख रहे हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, C3 2 जा 6 और प्लस 2 C3H, जो भी किसका एग्जाम्पल है, एल्केन का। अब हम बात करते हैं एल्कीन कैसे बनते हैं। सेम प्रोसेस, एन की वैल्यू आप 1 रखो तो C1 2 में 1 CH2, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये नहीं पाया जाता, इसलिए हम कहाँ से शुरू करते हैं, इसमें एन का मान 2 से शुरू करते हैं। तो देखो C2, एन की वैल्यू कहाँ से लेंगे हम, 2 से, क्या आ जाएगा C2 2 2 जा 4 C2H4। ये क्या है, एक एल्कीन। एन बराबर 3 रखो, C3 3 दूनी 6 C3H6। यो भी कौन सा यौगिक है, ये एक एल्कीन है। अब बाद में बताएंगे कि एल्कीन है तो कौन सी है, इस एल्कीन का नाम कौन सा, एकदम पढ़ रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं एन का मान 4 रखते हैं तो देखो कौन सी एल्कीन बनेगी, C4 4 2 8 C4H8, ये भी एक एल्कीन है। अभी हम बात नहीं कर रहे एल्कीन है तो कौन सी है, बस इतनी बात कर रहे हैं, एक एल्कीन है। इसी प्रकार एल्काइन की बात करते हैं। एल्काइन देखो, एल्काइन एन का मान अगर 1 रखेंगे तो C1 2 और -2, 2 में से 2 गए कितने 0, तो हाइड्रोजन तो कितने आ जाएंगे 0 और C और बचेगा, यो नहीं पाया जाता। तो इसमें हम एन का मान कहाँ से लेके चलते हैं, एन का मान इसमें लेके चलते हैं आप, अगर CH2 1 है, इसमें भी हम कहाँ से लेके चलते हैं, अगर हम एन का मान 2 रखते हैं तो कितना आएगा C2 2 2 जो 4 माइनस 2 C2H2 ये क्या है, एल्काइन है। तीसरा एन का मान 3 रखो, C3 3 दूनी 6 माइनस 2 कितना का 4, तो C3H4 ये भी एक क्या है अपने पास, एल्काइन है। और नाम बाद में बताएंगे कि एल्काइन है तो कौन सी है। तो अब हम डेफिनेशन देते हैं, एल्कीन एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होती है। एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, क्या बोला, जिनके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित होती है। और एल्केन वाले जो फॉर्मूले बनाएंगे वे, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, मतलब एल्केन परिवार के जो यौगिक बनते हैं वे हमेशा CnH2n+2 फॉर्मूले के द्वारा जनरेट होते हैं, मतलब बनते हैं। ऐसे बना के देखते हैं ये कैसा है, एल्केन है। एल्केन क्या होती है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी उपस्थित होते हैं, उनको हम उन हाइड्रोकार्बन को हम एल्कीन बोलते हैं। उन हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन। और अपने पास उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, CnH2n होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बस n का मान 2 से लेके चलते हैं, C2H2 2 4 C2H4। तो ये क्या है, एल्कीन है। एल्कीन जो भी जितनी भी जनरेट होगी, जितनी जो बनेगी वो हमेशा CnH2n फॉर्मूला लगा के बनेगी, ठीक है भाई। एल्काइन
अल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल सिंगल बॉन्ड के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड भी उपस्थित होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का मीन्स ये वाला बॉन्ड भी उपस्थित होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्काइन बोलते हैं। इन हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n- के 2 होते हैं। आप n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4 रख के आप इन फॉर्मूला को बना सकते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई अब देखते हैं एल्केन है तो कौन से है, इस एल्केन का नाम है तो कौन सा है, एल्कीन है तो कौन सी एल्कीन है, जो एल्कीन बनी है उस एल्कीन का नाम क्या है। देखो भाई, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन परमाणु की संख्या कितनी 1 है, तो कार्बन परमाणु की संख्या तो 1 है, तो उसको स्टार्ट करते हैं मेथ से। उसका नाम क्या होगा? मेथ। अब मेथ के आगे आपको ईन लगाना है या फिर मेथ के आगे एन लगाना है या फिर मेथ के आगे आपको आइन लगाना है, वो डिपेंड करता है बॉन्ड के आधार पर। अगर हाइड्रोकार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो आप ईन लगा दोगे इसके नाम के आगे, अगर डबल बॉन्ड है तो ईन लगा दोगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप क्या लगा दोगे इसके आगे? आइन। तब तक नाम पढ़ते हैं। अगर कार्बन परमाणु की संख्या हुई 2 तो नाम क्या होगा? ए। कार्बन परमाणु की संख्या अगर 3 तो नाम क्या होगा? मेथ 8 प्रो। अब बाद में बताएंगे इनका क्या लगना क्या है। कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो क्या होगा अपने पास? ब्यूटेन। क्या होगा अपने पास? ब्यूटेन, ब्यूट लगाना है। अब बाद में बताएंगे क्या लगना है इनका आगे। कार्बन परमाणु की संख्या 5 तो ब्यूट, उसके बाद आगा पेंट। कार्बन परमाणु की संख्या 6 है तो आगा अपने पास हेक्स। मेथ 8 प्रो ब्यूट पेंट हेक्स। कार्बन परमाणु की संख्या 7 है तो क्या होगा अपने पास? मेथ 8 प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। कार्बन परमाणु की संख्या 8 है तो क्या लगाओगे? ओ। कार्बन परमाणु की संख्या 9 है तो क्या लगाओगे? नॉन। नॉन। और कार्बन परमाणु की संख्या का 10 है तो आप क्या लगाओगे? डेका। क्या बोल लोगे? डेका बोल लोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया हुआ है कंपाउंड C2H6। अगर आप देखते हो कि ये एल्कीन है या फिर एल्केन है या फिर अपने पास ये हाइड्रोकार्बन अल्काइन है, तो आप क्या करोगे? तीनों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एल्केन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, CnH2n+1। मैं लिख देता हूँ CnH2n+1। तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है यहाँ पे? 2। तो n का मान 2 रख के देखो भाई, n का मान C2 2 दूनी 4 +1 सॉरी 2 दूनी 4 +2 कितना होगा? C2H6। इसका मतलब ये तो क्या है भाई? एल्केन परिवार का एक सदस्य है। एल्केन परिवार का सदस्य है तो उसका नाम है क्या? देखो जिसका नाम है क्या, देखो कार्बन परमाणु कितने हैं भाई? 2। और 2 के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? मेथ। क्या प्रयोग करते हैं? मेथ। अब मेथ करके आपको क्या लगाना है? इन लगाना है, एन लगाना है, फिर आइन। वो किस पर डिपेंड करता है कि इसके अंदर बॉन्ड कैसे है। तो हमने चेक करके देखा कि ये तो अपने पास एल्केन परिवार का सदस्य है, मतलब एल्केन परिवार के सदस्य का मतलब होता है इस हाइड्रोकार्बन के अंदर केवल सिग्मा बॉन्ड उपस्थित है। सिग्मा बॉन्ड का मतलब केवल सिंगल बॉन्ड है। तो यदि हाइड्रोकार्बन के अंदर केवल सिंगल बॉन्ड है तो उसके आगे हम क्या प्रयोग करते हैं? मेथ प्लस एन का। ठीक है भाई, इसका प्रयोग करते हैं एन का। उसी प्रकार जैसे हम बात करते हैं C3H8, इसको हम देखना है कि एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है। तो कैसे चेक करें? फॉर्मूला सबसे पहले एल्केन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, CnH2n+2। एन का मान कितना है? 3। C3 3 दूनी 6 + 2 कितना होगा? 8। इसका मतलब फॉर्मूला से इससे जनरेट हुआ है, ये फॉर्मूला इससे बना है। और ये फॉर्मूला किसका है? एल्केन का है। इसका मतलब ये भी क्या है? एल्केन है। एल्केन है मतलब इस युग्म के अंदर केवल सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं।
तो उसका नाम कैसे करेंगे? देखो कार्बन परमाणु कहता है, कार्बन परमाणु कितने हैं? 3। तो 3 देखो, 3 का लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? प्रो। तो क्या नाम है इसका? प्रो। आपको पता है कौन से परिवार का सदस्य है? एल्केन का। इसका मतलब एल्केन परिवार का सदस्य है, तो एल्केन के अंदर तो केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। और यदि किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड उपस्थित होते हैं तो नाम क्या हम क्या प्रयोग करते हैं? ए। तो क्या नाम है? देखो पूरा प्रो प्रो। ये बात समझ में आएगी भाई? चलो जी, इसी प्रकार हम बात करते हैं एल्कीन। एल्कीन देखो, जैसे अपने पास एल्कीन है तो कौन सी है? देखो C2 C2H2 C2H2। अगर आपको पहचानना है कि वो अपने पास हाइड्रोकार्बन कौन सा है, एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है, तो फॉर्मूला लगा के देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ एल्केन का, CnH2n+2। एन का मान कितना है? 2। C2 2 3 4 + 2 कितने हो गए? H हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इसका मतलब ये कोई एल्केन नहीं है। दूसरी कंडीशन पर आओ, एल्कीन पर CnH2n अप्लाई करके देखो, एन का मान कितना है? 2। C2 सॉरी यहाँ पे कितना आएगा? 4। C2 2 3 4 H कितने आ जाएंगे? 4। तो ये 10 से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? एक एल्कीन है। क्या एल्कीन है? तो कौन से एल्कीन है? देखो भाई, किस आधार पर हम नाम लिखते हैं एल्कीन का भी, एल्कीन का भी, एल्काइन का? कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। कार्बन परमाणु कितने हैं? 2। 2 के लिए क्या अप्लाई करेंगे? 1। आपको पता है एल्कीन परिवार का सदस्य है, इसका मतलब इसके अंदर सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी है, और डबल बॉन्ड उपस्थित है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या नाम लिखते हैं? एथ के आगे ई। तो क्या नाम हुआ अपने पास? ए। ठीक है भाई। इसी प्रकार C3H6 अप्लाई करके देखो, एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है, फॉर्मूला लगाओ CnH2n+2। कितने कार्बन परमाणु? 3। एन का मान कितना है? 3। C3 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। तो C3H8 होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन तो कितने अच्छे हैं, इसका मतलब एल्केन नहीं है। दूसरी कंडीशन पर आओ, जैसे CnH2n एल्कीन वाली पर एन का मान कितना है? 3 धरो। C3 3 दूनी 6, इसका मतलब इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना हुआ है, और ये फॉर्मूला है किसका? एल्कीन का। इसका मतलब ये कोई ना कोई क्या है? एल्कीन है। एल्कीन है तो उस एल्कीन का नाम क्या है? किसके आधार पर लिखते हैं? कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। कार्बन परमाणु कितने हैं? 3। 3 के लिए क्या प्रयोग करते हैं? प्रो। तो लिखो भाई प्रो। आपको पता है एल्कीन है, तो एल्कीन के लिए प्रो का हम क्या जोड़ते हैं? ई। तो क्या नाम हुआ इस एल्कीन का? प्रोपीन। कौन सी एल्कीन है भैया? प्रोपीन एल्कीन है। इसी प्रकार आप बात कर सकते हो एल्काइन की। एल्काइन का भी इसलिए ऐसे ही चलेगा। ठीक है भाई, बाय।